नमस्कार मित्रों, आज पुनः एक बार फिर आपका स्वागत किया जा रहा है एसएम महाराज के यूट्यूब चैनल में। और सनातन शिक्षा के अंतर्गत चलो आज हम देखते हैं जो अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से 2025 का जो पौष शुक्ल पक्ष है, उसका जो तिथियां है उसका व्याख्या वगैरह करते हैं और देखते हैं किस तरह से 2025 का जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की तिथियां ये रहने वाली है। देर न करते हुए चलो देखते हैं। और जो 2000 इस पौष मास के जो तिथि होगा और जो प्रतिपदा तिथि में 20 तारीख दिसंबर 2025 यानी कि 20 दिसंबर 2025 को, और ये लगने वाला है 14 hours 43 minutes यानी कि 2:43 PM पे ये शुरुआत होगा और ये जाकर समाप्त होता है 21 तारीख दिसंबर 2025 यानी कि 21 दिसंबर 2025 को ये समाप्त होता है 16 hours 40 minutes पे यानी कि 4:40 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है ये 21 तारीख दिसंबर 2025 को लगता है यानी कि 21 दिसंबर 2025 को ये शुरुआत होता है 16 hours 41 minutes पे यानी कि 4:41 PM पे शुरुआत होता है। और जो ये जाकर समाप्त होता है 22 तारीख दिसंबर 2025 यानी कि 22 दिसंबर 2025 को, और ये समाप्त होता है 18 hours 21 minutes पे यानी कि 6:21 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है ये शुरुआत होता है 22 तारीख दिसंबर 2025 यानी कि 22 दिसंबर 2025 को, और ये शुरुआत होता है 18 hours 22 minutes पे यानी कि 6:22 PM पे शुरुआत होता है। और ये जगह समाप्त होता है 23 तारीख दिसंबर 2025 यानी कि 23 दिसंबर 2025 को ये समाप्त होता है। और ये जाके समाप्त होता है 19 hours 42 minutes यानी कि 7:42 PM पे। और जो अगला तिथि है ये चतुर्थी तिथि ये लगने वाला है 23 तारीख दिसंबर 2025 यानी कि 23 दिसंबर 2025 को शुरुआत होता है 19 hours 43 minutes पे। और ये जाकर फिर समाप्त होता है 24 दिसंबर 2025 यानी कि 24 दिसंबर 2025 को, और ये समाप्त होता है 20 hours 41 minutes पे यानी कि 8:41 PM पे शुरू ये समाप्त होता है। और जो देखते हैं कि जो इस चतुर्थी के जो विघ्नेश्वर चतुर्थी पड़ने वाला है, और जो 23 तारीख एवं 24 तारीख के जो विघ्नेश्वर चतुर्थी ये मनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो शाम के ये शुरुआत हो जाता है शाम के समय, तो अगला दिन चतुर्थी मनाया जाएगा। और जो अगला तिथि है 24 तारीख दिसंबर 2025 को शुरुआत होता है, और ये शुरुआत होता है यानी कि 24 दिसंबर 2025 को, और ये शुरुआत होता है 20 hours 42 minutes पे। और ये जाकर समाप्त होता है 25 तारीख दिसंबर 2025 को यानी कि 25 दिसंबर 2025 को, और ये समाप्त होता है 21 hours 12 minutes पे। और इसी तरह से जो अगला तिथि होने वाला है जो कि षष्ठी तिथि है, जो शुरुआत होता है 25 तारीख दिसंबर 2025 यानी कि 25 दिसंबर 2025 को, और ये शुरुआत होता है 21 hours 13 minutes पे। और ये जगह समाप्त होता है 26 तारीख दिसंबर 2025 यानी कि 26 दिसंबर 2025 को, और ये समाप्त होता है 21 hours 13 minutes यानी कि 9:13 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है ये सप्तमी तिथि है, तो जो षष्ठी तिथि होगा ये यानी कि स्कंद षष्ठी भी इस दिन मनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो शाम के समय शुरू होता है, तो इसका जो स्कंद षष्ठी है ये 26 तारीख को मनाया जाएगा। और फिर 26 तारीख को सप्तमी तिथि लगता है 26 तारीख दिसंबर 2025 यानी कि 26 दिसंबर 2025 को, और ये शुरुआत होता है 21 hours 40 minutes यानी कि 9:14 PM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 27
तारीख दिसंबर 2025 यानी कि 27 दिसंबर 2025 को ये समाप्त होता है 20 आवर्स 39 मिनट्स पे। और इसी तरह से जो अगला तिथि है जो 27 तारीख दिसंबर को लगने वाला है, ये है अष्टमी तिथि। अष्टमी 27 तारीख दिसंबर 2025 से शुरुआत हुआ 27 दिसंबर 2025 को, और ये शुरुआत होता है 20 आवर्स 40 मिनट्स पे यानी कि 8:40 PM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 28 तारीख दिसंबर 2025 यानी कि 28 दिसंबर 2025 को ये समाप्त होता है 19 आवर्स 29 मिनट्स पे, और यानी कि 7:29 PM पे समाप्त होता है। और इसी 27 तारीख को मंडला पूजा भी संपन्न होने वाला है। और जो अगला तिथि है जो नौमी तिथि, वैसे तो जो अष्टमी तिथि है उस हम लोग क्या है कि यहाँ पर शाम के समय शुरू होता है, और यहाँ पर जो 28 तारीख को अष्टमी तिथि मान्य होगा, और इसी दिन मानसिक दुर्गा अष्टमी भी पड़ने वाला है, जो कि 28 तारीख दिसंबर 2025 को, और इसी दिन नौमी तिथि शुरू होता है यानी कि 28 दिसंबर 2025 को। और ये जो नौमी तिथि होता है ये 19 आवर्स 30 मिनट्स पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 29 यानी कि 29 दिसंबर 2025 यानी 29 दिसंबर 2025 को ये समाप्त होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 17 आवर्स 42 मिनट्स पे। और इसी तरह से जो अगला तिथि होने वाला है जो कि दशमी तिथि है, और ये शुरुआत होता है 29 तारीख दिसंबर 2025 यानी कि 29 दिसंबर 2025 को, और ये शुरुआत होता है 17 आवर्स 43 मिनट्स पे यानी कि 5:43 PM पे, और ये जाकर समाप्त होता है 30 तारीख दिसंबर 2025 यानी कि 30 दिसंबर 2025 को, और ये जगह समाप्त होता है 15 आवर्स 20 मिनट्स पे, ये जगह समाप्त होता है। और इसी तरह से जो अगला तिथि होने वाला है जो कि एकादशी तिथि है, और एकादशी यानी कि इस 30 तारीख दिसंबर 2025 को शुरुआत होता है यानी कि 30 दिसंबर 2025 को शुरुआत होता है। ये शुरुआत होता है 15 आवर्स 21 मिनट्स पे यानी कि 3:21 PM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 31 तारीख दिसंबर 2025 यानी कि 31 दिसंबर 2025 को ये समाप्त होता है 12:30 PM पे। और जो लोग एकादशी का व्रत इत्यादि करते हैं तो वो एकादशी का व्रत जो है ये इस मास में पौष मास में पुत्रदा एकादशी पढ़ने वाला है। तो क्या है कि इसी तरह से जो एकादशी का व्रत है जो लोग करते हैं तो यहाँ पर शाम के समय में एकादशी की शुरुआत होता है तिथि, तो 31 तारीख दिसंबर को एकादशी पुत्र एकादशी का व्रत इत्यादि जो संपन्न किया जा सकता है। ये जो लोग एकादशी व्रत पालन करते तो 31 तारीख दिसंबर को ये व्रत वगैरह कर सकते हैं। और इसीलिए 31 तारीख यानी 31 दिसंबर 2025 को ये शुरुआत होता है यहाँ पर द्वादशी जो कि 12:31 PM पे शुरुआत होता है, और ये जगह समाप्त होता है पहली तारीख जनवरी 2026 को यानी कि फर्स्ट जनवरी 2025 को ये समाप्त होता है, और ये जगह समाप्त होता है 9:17 AM पे। और ये अगला जो तिथि होने वाला है जो कि त्रयोदशी तिथि है, और ये जाकर शुरुआत होता है पहली तारीख जनवरी 2026 को यानी कि 1 जनवरी 2026 को, और ये शुरुआत होता है 9:18 AM पे शुरुआत होता है। और
ये जाकर क्या समाप्त होता है 2 तारीख जनवरी 2026 को, यानी कि 2 जनवरी 2026 को। और ये समाप्त होता है 5:52 AM पे समाप्त होता है। और इसी तरह से जो लोग गुरु में प्रदोष व्रत इत्यादि रखना चाहते हैं वो 1 तारीख जनवरी को ये रख सकते हैं। और जो अगला तिथि है ये शुरुआत होता है जो त्रयोदशी एवं चतुर्दशी तिथि है, ये शुरुआत होता है 2 तारीख जनवरी 2026 को, यानी कि 2 जनवरी 2026 को। और ये शुरुआत होता है 5:53 AM पे। और ये जाकर समाप्त होता है 3 तारीख जनवरी 2026, यानी कि 3 जनवरी 2026 को। और ये समाप्त होता है 2:23 AM पे। ठीक है, ये समाप्त होता है। और यहाँ पर जो पूर्णिमा तिथि है ये 3 तारीख जनवरी 2026 को पड़ने वाला है, यानी कि 3 जनवरी 2026 को। और ये शुरुआत होता है 2:24 AM पे शुरुआत होता है। और जो पूर्णिमा तिथि है और उसी दिन समाप्त होता है, यानी कि 3 तारीख जनवरी 2026, यानी कि 3 जनवरी 2026 को। और उसी दिन रात्रि को समाप्त हो जाता है 23 आवर्स और 2 मिनट पे, यानी कि 11:02 PM पे ये समाप्त होता है। तो उस ये तिथि थोड़ा कुछ छोटा रहने वाला है, तो इसी दिन शुरुआत होता है। और इसी दिन 3 तारीख जनवरी को शुरुआत होता है और उसी दिन रात्रि को समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे जो इस SM महाराज के YouTube चैनल है इसी के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि जो सनातन शिक्षा के अंतर्गत नवीनतम से नवीनतम जानकारी है और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने इष्ट मित्र यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी नवीनतम से नवीनतम सनातन शिक्षा के अंतर्गत जानकारी है वो प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।